वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जीके क्वेश्चन का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे कॉन्टिनेंट के बारे में। हम लोग जानते हैं कि देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। फर्स्ट एशिया। एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। एशिया में टोटल 48 कंट्रीज है। आप ग्लोब में देखिए, ये आपका एशिया हो गया, ये आपका एशिया ये। ठीक है। सेकंड आपका यूरोप है। यूरोप यहाँ पे देखिए, ये यूरोप हो गया। यूरोप में 50 कंट्रीज है, जिसमें 44 कंट्रीज का ही कैपिटल यूरोप में है। थर्ड है आपका अफ्रीका। अफ्रीका यहाँ पे, अफ्रीका में 54 कंट्रीज है। नेक्स्ट है नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, 23 कंट्री है। साउथ अमेरिका ओनली 12 कंट्रीज है। ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे देखिए 3 कंट्रीज है। नेक्स्ट अंटार्कटिका, ये देखिए यहाँ पे कोई कंट्री नहीं, यहाँ पे कोई नहीं रहता है। नेक्स्ट है क्या कि रशिया इज द लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया। वर्ल्ड में जितने भी कंट्री हैं उसमें रशिया का एरिया सबसे अधिक है। वहीं इंडिया का पॉपुलेशन सबसे अधिक है। ठीक है, तो इंडिया जो है, इंडिया एरिया के अकॉर्डिंग 7th पोजीशन पे है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि इंडिया एशिया के किस पोजीशन में है ना, किस साइड पड़ता है। देखिए, यदि इस पूरे ग्लोब को हम लोग 4 पार्ट में बांट दें, ठीक है ना। देखिए, ये पार्ट जो है यहाँ से यदि सीधी लाइन लेकर जाएं हम, ये रहा। ठीक है, तो इधर का हिस्सा ये नॉर्थ कहलाता है, ये आपका साउथ कहलाता है। ठीक है। सेम तरीके से यदि हम लोग एशिया को भी बांटें तो इधर का हिस्सा आपका नॉर्थ हो गया और ये हिस्सा आपका साउथ हो गया। ठीक है, तो इंडिया कहाँ पे है। देखिए, आपका इंडिया यहाँ पे है, ये रहा इंडिया। एक मिनट इसको इरेज करते हैं। देखिए, इंडिया आपका यहाँ पे, देखिए ये आपका इंडिया। ठीक है, तो इंडिया क्या है, इंडिया एशिया के साउथ में पड़ता है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि इंडिया इज अ कंट्री इन साउथ एशिया। यदि पूछा जाएगा कि एशिया के किस किस डायरेक्शन में इंडिया लाई करता है, तो लिख सकते हैं साउथ एशिया में। ठीक है। इट इज़ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री। सबसे अधिक पॉपुलेशन वर्ल्ड में इसी कंट्री का है, जबकि एरिया के हिसाब से इसका पोजीशन 7th है। यानी कि इंडिया से भी बड़े 6 कंट्री हैं, जिसमें फर्स्ट पोजीशन पे आपका रसिया है। नेक्स्ट है क्या, इंडिया का बाउंड्री किस किस कंट्री से मिलता है। तो पहला यहाँ पे है कि इसके साउथ में देखिए, यहाँ पे ये आपका इंडियन ओशन है। साउथ में इंडियन ओशन है। इसके साउथ वेस्ट में, यानी कि ये आपका साउथ हो गया। देखिए, ये हिस्सा ऊपर की ओर वाला हिस्सा ये आपका नॉर्थ कहलाता है, ये नॉर्थ हो गया। तो नीचे के हिस्से को हम लोग साउथ कहेंगे, ये आपका ईस्ट हो जाता है और ये आपका वेस्ट हो जाता है। तो इस एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे, साउथ वेस्ट बोलेंगे। ठीक है, तो साउथ वेस्ट में कौन सा सी है, ये देखिए आपका अरबियन सी है। ठीक है, साउथ ईस्ट में कौन सा सी है, बे ऑफ बंगाल। ठीक है, इसके अलावा इसका जो बॉर्डर है कौन कौन से कंट्री से लगता है, तो देखिए पाकिस्तान वेस्ट में हो गया, ये पाकिस्तान हो गया। ठीक है, नॉर्थ में देखा जाए तो ये आपका चाइना है, नेपाल है और ये आपका भूटान है। ठीक है, 3 कंट्री नॉर्थ में हो गया। ईस्ट में देखा जाए तो ये आपका बांग्लादेश हो गया और ये आपका म्यांमार हो गया। ठीक है, मैप के थ्रू आप मैप पे भी वर्क कर सकते हैं कि कौन सा स्टेट कहाँ पे है, उसका कैपिटल का क्या नाम क्या क्या है,
वो भी आप इसकी हेल्प से याद कर सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि इंडिया का एरिया कितना है, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है। मोटो क्या है, सत्यमेव जयते, जो संस्कृत में लिखा है। एंथम क्या है, जन गण मन, हिंदी में लिखा है। नेशनल सॉन्ग कौन सा, वंदे मातरम, संस्कृत में लिखा है। ये आपका आनंद मठ से लिया गया है। कैपिटल क्या है, न्यू दिल्ली। प्रेसिडेंट कौन है, प्रेजेंट में द्रौपदी मुर्मू हैं और फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रेजेंट में प्राइम मिनिस्टर कौन है, मिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी, और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रेजेंट में जो वाइस प्रेसिडेंट है वो है मिस्टर जगदीप धनखड़, और जो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे उनका नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कानून बनाने का काम हमारी पार्लियामेंट करती है, और पार्लियामेंट के दो पार्ट हैं, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा को हम लोग अपर हाउस कहते हैं और लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि लोकसभा का चुनाव हर 5 ईयर्स के बाद होता है, जबकि राज्यसभा कभी भी कंप्लीटली भंग नहीं होती है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, द डायग्राम बिलो आउटलाइंस द 6 टियर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। अब इंडिया में जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है वो टोटल 6 टियर में बटी हुई हैं। पहले पढ़ लेते हैं कंट्री लेवल पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है। ठीक है। टोटल स्टेट कितने हैं, 28, और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। हम लोग किस स्टेट में रहते हैं, या हम लोग एग्जांपल लेके चलते हैं, क्योंकि मैं तो झारखंड में ही रहता हूँ, तो झारखंड की बात करते हैं। झारखंड में मतलब पहला जो स्टेट हुआ हमारा स्टेट का जो कैपिटल हुआ आपका रांची हो गया, और सब कैपिटल क्या है, दुमका। यानी कंट्री के ठीक नीचे आपका स्टेट आ गया। ये आपका सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट काम करती है, यहाँ पे स्टेट लेवल पे, यानी ये आपका 2 टियर हो गया। 3rd टियर में आता है आपका कि पूरा स्टेट भी आपका 5 डिवीजन में बटा हुआ है। यानी कि कंट्री जो है, कंट्री छोटे छोटे स्टेट्स में बटी है। हर स्टेट में कई डिवीज़न होते हैं, ठीक है ना, और हर डिवीज़न में कई डिस्ट्रिक्ट होंगे, और हर डिस्ट्रिक्ट में कई सब डिवीज़न होते हैं, और हर सब डिवीज़न कई ब्लॉक में बटा होता है। ठीक है। तुम्हारे स्टेट की यदि हम लोग झारखंड की बात करें तो झारखंड में टोटल 5 डिवीज़न है। नॉर्थ छोटा नागपुर, साउथ छोटा नागपुर, संथाल परगना, कोल्हान और पलामू है। नॉर्थ छोटा नागपुर का हेडक्वार्टर हजारीबाग हो गया। साउथ छोटा नागपुर का हेडक्वार्टर रांची हो गया। संथाल परगना का हेडक्वार्टर दुमका। कोल्हान डिवीज़न का हेडक्वार्टर चाईबासा। पलामू डिवीज़न का हेडक्वार्टर मेदिनीनगर। ठीक है। डिवीज़न जो है, हर डिवीज़न कई डिस्ट्रिक्ट में बटा होता है। तो झारखंड में 24 डिस्ट्रिक्ट हैं। ठीक है। और हर डिस्ट्रिक्ट कई डिवीज़न बटा होता है। ठीक है। तो कई सब डिवीज़न बटा होता है, तो यहाँ पे टोटल 43 सब डिवीज़न है। ठीक है। यदि हम लोग रामगढ़ का एग्जांपल दें, जैसे यदि हम लोग रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट का एग्जांपल देते हैं, ठीक है, तो रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ एक ही सब डिवीज़न है। ठीक है। और हर सब डिवीज़न कई ब्लॉक में बटे होते हैं। तो झारखंड में टोटल 260 ब्लॉक हैं। ठीक है। उम्मीद करते हैं कि हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।